हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था वो अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द कैपिटल गेन था। कैपिटल गेन में हमने सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 54 तक डिटेल्स में देखा, जिसमें सेक्शन 47 कुछ एग्जिबिशंस के बारे में बता रहा है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, 45 सबसेक्शन 2, सेक्शन 46 ये सब कैपिटल एसेट्स, नेचर ऑफ ट्रांसफर, इनके बारे में डिटेल दे रहा है कि ट्रांसफर हम लोग किसे किसे बोलेंगे। ट्रांसफर हमने इंडिविजुअल्स के केस में देखा जहाँ ट्रांसफर होगा, सेल होगा, राइट, इन सब के बारे में देखा। सेक्शन 54 के बारे में देखा। सेक्शन 54 एग्जिबिशंस के बारे में बता रहा है, जहाँ पे अगर कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर किया गया है तो उसमें जो कॉम्पनसेशन आपको मिला, और प्लस अगर आपने उसी ईयर में ओके कि आपने कोई एसेट्स खरीद लिया जो आपको कैपिटल गेन मिला था, राइट, एग्रीकल्चरल लैंड आपने वापस से खरीद लिया, जो आपने कैपिटल गेन और जो एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा या फिर जो दोनों में जो लोवेस्ट अमाउंट रहेगा, लोअर रहेगा, वो एग्जिम्प्ट है। हमने इसके अलावा कंपल्सरी एक्विजिशंस भी देखा लैंड बिल्डिंग केस में कि अगर हमको जो अमाउंट मिला है सेल प्रोसीड फ्रॉम द लैंड एंड बिल्डिंग और हमने कोई दूसरा घर खरीद लिया, वो अंडर सेक्शन 54 इसी में एग्जिम्प्ट, राइट। इसके अलावा कोई बिजनेस एसेट्स है, अगर हमने उसको सेल किया और हमें कैपिटल गेन हो गया और हमने कोई वही अमाउंट जो हमारे पैसा आया सेल प्रोसीड से, उस पैसे को अगर हमने किसी कैपिटल एसेट्स को खरीदने फिर से इन्वेस्ट कर दिया तो मैक्सिमम 50 लाख रुपीज तक एग्जिबिशंस मिल सकता है। तो आइए हम आज के लेक्चर में हम कैपिटल गेन्स के ऊपर कुछ सम्स को डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन नंबर क्या दिया गया था, 2001 एंड 2। 2001 एंड 2 को एज अ बेस ईयर समझा गया है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के लिए, जहां पे उसका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दैट इज CII, इसे हम लोगों ने कितना माना है, 100 माना, राइट। और जो हमारा प्रीवियस टू प्रायर ईयर था 317, और जो हमारा करंट प्रीवियस ईयर है 2021-22 उसके लिए है 331। जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर हमारा जो प्रीवियस ईयर टू प्रायर था 2021-22 उसके लिए कितना था, 33317 था। लेकिन हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 2022-23। 2022-23 के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर है 331, ओके। पर्टिकुलर और अमाउंट, ओके। तो कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन, हमारा फॉर्मेट नेम ऑफ द एसेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर भी लिख सकते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस भी आप लिख सकते हैं, उसका पर्टिकुलर अमाउंट में क्या लिख देंगे हम लोग, कंप्यूट स्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ओके, वो हम लोग लिखेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के हमें पता चलेगा क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्वायर करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले सम्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो CII है, ओके, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर 2001, सॉरी, हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन नंबर इंडेक्स नंबर 2001 एंड 2 है, उसका CII कितना है, 100। और जो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स
2020-23 प्रीवियस ईयर है, उसका है 331। इसके पहले वाले 2021-22 का क्या था, 317 था। तो हमारा प्रीवियस ईयर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर 331। 2023-24 हमारा असेसमेंट ईयर है। जब ये ईयर खत्म हो जाएगा तो इस ईयर का भी एक कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर है कि मार्केट में क्या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंडेक्स दिए जाते हैं। तो पढ़ते हैं, मिस्टर गावस्कर परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1 जुलाई 1999। कभी 1 जुलाई 1999। और हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर कब से चालू हो रहा है, 2001 एंड 2 से। अभी यहाँ पे इन्होंने खरीद लिया, लेकिन इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे, इनका हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब निकालेंगे तो यहाँ पे तो इंडेक्स नंबर काम नहीं आएगा। इसके पहले का तो हमारा परचेज प्राइस क्या कंसीडर होगा, क्योंकि हमारा कंपैरिजन 100 से होगा। 100 के हिसाब से जिस ईयर में सेल हुआ उस ईयर के कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन डिवाइड किससे करेंगे, ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज तो 1999 है, ये तो 2001 एंड 2 है, हम लोग 1 एंड 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन उसमें लेंगे जो हमारा परचेज प्राइस है, और 1 अप्रैल 2001 को जो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा, दोनों में जो हायर रहेगा वो वैल्यू कंपेयर करेंगे उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का। आइए देखते हैं, मिस्टर गावस्कर परचेज ए रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1 जुलाई 1999 फॉर ₹1 लाख में खरीदा। ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन ₹50,000 टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन द 1 जुलाई 2003। उन्होंने क्या किया, 1 जुलाई 2023 सबसे पहले हम यहाँ पे वर्किंग नोट डाल देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे लिखते हैं, ओके। परचेज कभी है 1 जुलाई 1999 को कितने का, ₹1 लाख। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1 जुलाई 2023 रुपीज कितना, 50,000। इनका दो इंप्रूवमेंट, दो चीजें आ गई। पहला 1 जुलाई 1999 को इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपीज का परचेज किया, ओके, कोई बात नहीं। ये ईयर क्या हो गया, 1999 का। उसके बाद 1 जुलाई 2003 में 1 जुलाई 2003 में इन्होंने क्या किया, 50,000 का इंप्रूवमेंट किया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो याद है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी खर्चा ही है। आगे पढ़ते हैं, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 1,50,000। कभी दिया FNB कितना, 1 अप्रैल 2001, इस दिन इसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 1,50,000। और जिस दिन से हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स चालू हो रहा है उस दिन हमारा मार्केट वैल्यू क्या है, 1,50,000। तो 1,50,000 और 1 लाख नीचे पर हाई है, तो हमारा परचेज प्राइस क्या माना जाएगा, 1,50,000, राइट। तो क्लियर हो गया आपको। आगे, ही सोल्ड द हाउस ऑन 10 अक्टूबर 2022। 10 अक्टूबर 2022 तो हमारा प्रीवियस ईयर में आता, मतलब प्रीवियस ईयर में ये हाउस प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेल हो गई। आगे देखते हैं, फॉर ₹30 लाख, 30 लाख रुपए में बेचा। तो सेल प्राइस, सेल 10/10/2022 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए में बेचा है इसको। आगे पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर 2001 and 2 is 100 and for the year 2002-2003 is 109. ओके, 1 जुलाई 2003 कौन सी ईयर में आता है, 2003-4। 2001 and 2 का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या, 100। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स प्रीवियस ईयर हमारा 2022-23 कितना है, 331। अब जिस ईयर में इंप्रूवमेंट हुआ वो ईयर भी चाहिए, वो ईयर का क्या है, CII 1 जुलाई 2023 को हुआ है। तो 1 जुलाई 2022-23 को 1 जुलाई 2003 कौन सी ईयर में आता है, 3-4 में।
उस समय का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर कितना है 109 है। समझ में आ गया? तो 2003-4 का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन नंबर 109, फिर 1 2 3 4 तो 2 3 का कितना 106, तो वो काम का नहीं है हमारे। आगे क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। ये हमारा आ गया प्रीवियस ईयर, राइट। हमारा असेसमेंट ईयर क्या है 2023-24, जिस ईयर में हम इसको असेस कर रहे हैं। ओके, मिस्टर गावस्कर हमारा नेम ऑफ द असेसी हो गया, मिस्टर गावस्कर। अब हम लोग कंप्यूट कर, अभी एसेट एक्वायर्ड कभी किया है उसने 1 जुलाई 1999, सेल कभी किया 10 अक्टूबर 2020, मोर देन 22 ईयर से। देखिए हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ओके स्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये देखिए हमने ओके। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आता फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मतलब हमारा सेल प्राइस। हमारा सेल प्राइस कितना 30 लाख रुपीस है। कभी सेल किया 10/10/2022, 10 अक्टूबर 2022 को हमने क्या किया, सेल किया। अगर 10 अक्टूबर 2022 को अगर हमने सेल किया है तो हमारा कौन सी ईयर में आ गया, प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले यहाँ लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। हमारा क्या आ गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना आ गया 30 लाख रुपीस। लेस क्या होगा हमारा परचेज कॉस्ट, क्या होगा कॉस्ट। अब हमारा कॉस्ट है, लेकिन हमारा यहाँ पे दो कॉस्ट है। एक तो हमने क्या किया था, परचेज किया था, और एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किए, और दोनों कॉस्ट अलाउड है एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला इसके अंदर जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन जो हमने परचेज किया उसे आप कॉस्ट ऑफ परचेज भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसा आएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा परचेज कॉस्ट, राइट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसे बोलेंगे हम लोग इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी 2022-23 में नहीं खरीद के बेचा गया, 20 साल पहले 22 साल पहले खरीदा गया। इसका आज के समय में जिस दिन सेल हुआ उस ईयर में उसका वैल्यू क्या था, तो उस ईयर का वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आएगा, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे वर्किंग नोट कर सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर हम लोग 2 निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ नंबर 1, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ क्या डालेंगे WN2, वर्किंग नोट नंबर 2 से लिया गया हमारा। ओके, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वर्किंग नोट नंबर 2। तो अब लोग यहां पे डालते हैं पहले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन into cost of acquisition into CII for the year of sale। यहाँ पे क्या लिखेंगे, CII of 2022-23 डिवाइड बाय CII of 1 and 2।
ओके, हमको बेस ईयर से डिवाइड करना है जिस ईयर में खरीदा गया। लेकिन ये खरीदने का डेट क्या, 1 जुलाई 19, ये तो हमारे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जब से स्टार्ट हो उसके पहले का। अगर उसके पहले का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर तो उसे क्या कर देंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे। हम लोग 2001 एंड 2 से डिवाइड करेंगे अगर उसके पहले का। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाईएस्ट। तो परचेज प्राइस कितना था 1 जुलाई 1999 को 1 लाख, and what is the fair market value on 1st April 2001, 1 and 2 का फर्स्ट डेट कितना था 1,50,000, हायर कौन 1,50,000, तो 1,50,000 ले लेंगे। ओके, 1,50,000 ले लिया। अब हमारा क्या है CIF और तो 2022-23 वो कितना है 331, राइट। एंड व्हाट इज अवर, वो के यहाँ पे 1,50,000 है तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2001 एंड 2 का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर क्या था हमारा, ओके 331 था। जस्ट अ मिनट। ओके एवरीवन, तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, CIF 2022 डिवाइड बाय CIF 2001। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा क्या है कि ये हमारा इंडेक्स ईयर के इसमें यही परचेज इंडेक्स ईयर के बेस देने के पहले का। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो इंडेक्स ईयर हमारा कब से चालू हो रहा है 2001 टू, उसके फर्स्ट डेट को दैट इज 1 अप्रैल 2001 को उस प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ परचेज से कंपेयर करेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2001 के पहले का, तो दोनों से कंपेयर किया, जो हाइयर है उस हाइयर अमाउंट को हमने क्या ले लिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 1 लाख और 1,50,000 विच एवर इज हाइयर 1,50,000। इसको किससे कंपेयर कर देंगे हम लोग, ओके प्रीवियस ईयर से, सॉरी हमारे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से कंपेयर किया। हमारा कितना आ गया 4,96,500। तो हमारे यहाँ हो जाएगा 4,96,500। हमने जो प्रॉपर्टी खरीदा था उसका वैल्यू आ गया, राइट। अब हमारे पास दूसरा क्या है कि हमने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया है कितने का 50,000। तो कभी को 1 जुलाई 2003 को 1 जुलाई 2003 का क्या कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर है 109 है हमारे पास, ओके। तो अभी हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं हमारे पास, ओके। हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है 50,000 इंटू हमारा CII क्या है 331 है, ओके। जस्ट अ मिनट, और ये क्या है 109 है हमारा, ओके। अब इससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो हमारा अप्रोक्स कॉस्ट यहाँ क्या आता है उसको देख लेंगे 50,000 इंटू 331, ओके डिवाइड बाय 109। अभी यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो कितना 51,000, और जिस ईयर में हमने सेल किया इस प्रॉपर्टी को उस दिन उसका वैल्यूएशन क्या था, ओके 331 था, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 109 हो जाएगा, ओके। इसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम लोग देख लेते क्या आ जाएगा 1,65,500।
तो हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी निकल गया है 50,000 into 331 current year previous year cost of index number divided by the index number of the year in which the cost of improvement took place. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारा किस ईयर में टुक प्लेस किया है, वो किया हमारे ईयर 2003-4 जिसका 109 का कॉस्ट उससे डिवाइड किया तो हमारा ये टोटल आ गया है, हमारा टोटल आ गया कितना 1,51,928 1,51,928 ये हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आ गया, जिसको हम लोग यहाँ से निकाल दिए। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर से, माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम इसको डिडक्ट कर देते हैं। तो हमारा 23 लाख तक का क्या आ गया, यहाँ पे हमारा कैपिटल गेन अराइज हो गया। तो हमारा कैपिटल गेन यहाँ पे अराइज हो चुका है, इसे हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि एसेट्स था, तो वो क्या था हमारे प्रीवियस प्रायर टू द व्हाट इंडेक्स ईयर, उसके पहले का था परचेज था। तो परचेज प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी परचेज प्राइस रहेगा हम लोग क्या ले लेंगे कि हमारा जो ईयर में परचेज हो इस ईयर के हिसाब से ले लेंगे, राइट। तो ईयर या फिर जो 1 अप्रैल 2001 को जो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा उस एसेट का, हम लोग उस एसेट को कंपेयर कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ओवरऑली देखते हैं। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फेयर मार्केट मिस्टर ए परचेज अ हाउस इन दिसंबर 1975। मिस्टर ए ने क्या किया, एक घर खरीदा, कभी खरीदा 1975 में फॉर ₹50,000। हमारा इंडेक्स कभी से स्टार्ट हो रहा 1 2 से। द प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू हिम टू हिज फ्रेंड मिस्टर बी इन जुलाई 2010। मिस्टर बी को क्या हो गया जुलाई 2010 में, मतलब जुलाई दिखाए यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं किया, तो जुलाई 2010 का भी आएगा 10-11 में। ओके, फॉलोइंग एक्सपेंस वेर बीन incurred by Mr. A and Mr. B. Addition to this house. Addition of one room Mr. A in the year 1998-99 for 45,000. मिस्टर ए ने क्या किया, इस पे उसने क्या किया, इस पे कॉस्ट इनकर्ड किया था कभी 1988 और 1999 में। मिस्टर ए ने फिर दूसरा किया था इसके ऊपर 1 लाख रुपीज का इन द ईयर 2002-3। एडिशन ऑफ 3 रूम्स बाय मिस्टर बी इन द ईयर 2009-10 इन द ईयर 2010-11 में इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया, कोई बात नहीं। फेयर मार्केट ऑफ द वैल्यू हाउस 1 अप्रैल 2001 वॉज 1 लाख। 1 अप्रैल को कितना था, 1 लाख रुपीज था। तभी यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया उस इम्प्रूवमेंट को हम लोग देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें यहाँ पे 2 इम्प्रूवमेंट है जो मिस्टर ए ने किया था, एक 45 का, दूसरा 1 लाख का। दोनों भी क्या थे, 2001 के पहले का। तो वहां पे फेयर मार्केट वैल्यू कंपेयर करना पड़ेगा उस कंस्ट्रक्शन से भी। The fair market value of the house on 1st April 2001 was 1 lakh. The property was sold for ₹40 lakh in the November 2022. हमारे प्रीवियस ईयर में सेल हुआ। Compute the taxable gain in the hands of Mr. B for the assessment year 2023-24. Cost of inflation index नंबर आ रहा है इस फॉलो, तो देख लेंगे हम लोग क्या है।
आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि कैपिटल एसेट्स क्या है, कई साल पुराना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिस्टर ओके गोस्वामी की जगह पे ओके हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द एसेट्स मिस्टर बी, क्योंकि बी को ट्रांसफर हो गया था एज ए गिफ्ट के रूप में मिस्टर ए से, तो गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर हो, दैट इज नॉट ट्रांसफर ओके। प्रीवियस ईयर में सेल किया 30 लाख का, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हमारा कितना आ जाएगा, 30 लाख रुपीज। यहाँ पे नेम ऑफ द एसेट्स मिस्टर बी, प्रीवियस ईयर 2022-23, असेसमेंट ईयर 2023-24, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ओके। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना, 40 लाख रुपीज। यहाँ पे जो इन्होंने प्रीवियस ईयर में ओके इन्होंने नवंबर 2022 में सेल किया, कितने का, 40 लाख रुपीज का, तो फुल वैल्यू कंसीडरेशन कितना आ जाएगा, 40 लाख रुपीज आ जाएगा। अब इसमें से क्या माइनस होगा, लेस कॉस्ट। अब यहाँ पे दो कॉस्ट है, एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज है, तो उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। दूसरा क्या जाएगा, इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे कितने इंप्रूवमेंट है, दो इंप्रूवमेंट कब हुए हैं, प्रीवियस ईयर में। दो इंप्रूवमेंट कब हुए, ओके, ईयर प्रायर टू द व्हाट, इंडेक्सेशन नंबर। तो देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले आ जाएगा ओके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमारा ये घर जो था ओके मिस्टर ए ने कभी खरीदा था 1975 में 50,000 का, तो 50,000 और 1 अप्रैल 2001 को उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या, 1 लाख। तो 50,000 और 1 लाख विच एवर इज हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 50,000 का खरीदा था, और जो हमारा इंडेक्सेशन ईयर चालू हो रहा है उस ईयर में 1 अप्रैल 2001 को उसका मार्केट वैल्यू क्या, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख हायर, तो 1 लाख इंटू क्या जाएगा, 331 डिवाइड बाय 100, 1 लाख ओके 1 लाख रुपीज इंटू द CII ऑफ द 2022-23 दैट इज 331। तो 331 क्या आ जाएगा, 331 से माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय द इंडेक्सेशन ऑफ द ईयर 2021-22, तो 3,31,000 आ जाएगा हमारा। तो 1 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय 100, तो 3,31,000 रुपीज क्या आ जाएगा हमारा एज द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितने हुए, 3 हुए। अभी जो दो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुआ है इसका ओके उसको पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितने हुए, 2 ओके। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कभी हुआ है, 2000 ओके। एक तो पहले मिस्टर ए ने पहला इंप्रूवमेंट कभी किया था 81 के पहले, तो 81 के पहले किया था जो, सॉरी 2001 के पहले जो किया था, ईयर 2001 एंड 2 के पहले जो हमारे कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू था वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंक्लूड करके था, क्योंकि जो पहला रूम ऐड किया था, फर्स्ट रूम उस घर में, 1 रूम मोर एडेड इन द हाउस, तो 1998 में किया था, 98-99 में। तो जो 1 अप्रैल 2001 को जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू था FMV वो क्या था, इंक्लूसिव ऑफ दैट वन था, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इग्नोर कर देंगे। ईयर 2001 के पहले जो इंप्रूवमेंट हुए रहेंगे 1 अप्रैल 2001 के पहले, उस इंप्रूवमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट क्या है, ओके फेयर मार्केट वैल्यूएशन में इंक्लूड रहता है 1 अप्रैल के। अब बात करते हैं जो इन्होंने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर 2008-9 में किया, सॉरी 2002-3 में किया है ओके। ईयर 2002-3 में जो इंप्रूवमेंट किया उसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन नंबर क्या, 109। कितने का इंप्रूवमेंट उन्होंने किया है, उन्होंने इंप्रूवमेंट किया 1 लाख रुपीज का। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंटू CII फॉर द ईयर 2022-23, तो 1 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 109 हो जाएगा, डिवाइड बाय 109 हो जाएगा, जो भी आपका 3 लाख रुपीज का आएगा ओके। आगे बात करते हैं, एडिशन टू 3 रूम बाय मिस्टर बी इन द ईयर 2008-9, सॉरी 2009-10। 9-10 में क्या किया, मिस्टर बी को जब प्रॉपर्टी मिल गई तो उन्होंने क्या किया 2000 ओके 10-11 में ओके, ईयर जुलाई 2010 में उन्होंने क्या किया, इंप्रूवमेंट किया। तो
10-11 का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर है 167। ईयर 2010-11 का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है? ओके 167। तो कितने का इंप्रूवमेंट किया इन्होंने? 2 लाख रुपीज का। तो 2 लाख इंटू हमारा प्रीवियस ईयर का CII नंबर 331 डिवाइड बाय 167, द ईयर इन विच द व्हाट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टेक प्लेस, ओके टुक प्लेस, उस ईयर का हमें CII से डिवाइड करने का। तो 2 लाख ओके इंटू 331 डिवाइड बाय ओके 167, जो भी वैल्यू आएगा तो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक हो जाएगा और 2 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएंगे। एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमारे फर्स्ट में ही एडअप हो गया फेयर मार्केट वैल्यू में। तो 1 अप्रैल 2001 और 2 के जितने कंस्ट्रक्शन हुए रहेंगे उस कंस्ट्रक्शन को हम लोग उसका अलग से इंप्रूवमेंट निकाल सकते। समझ में आ गया? इन दोनों के इंप्रूवमेंट उसमें से माइनस हो जाएंगे। क्वेश्चन एंड अप। ओके 1 मिनट का गैप लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पर हम डील करते हैं। हेलो, अभी हम बात करते हैं न्यू क्वेश्चन के लिए। ओके हमारा न्यू क्वेश्चन क्या है? हमारा न्यू क्वेश्चन है मिस्टर चंद्रू ट्रांसफर्ड हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन ओके ऑन 20th October 2022। ओके 28 अक्टूबर 2022 मतलब प्रीवियस ईयर में उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, राइट। उस प्रॉपर्टी की कीमत क्या थी? जो ट्रांसफर प्राइस है 10 लाख रुपीज, सॉरी 100 लाख से, दैट इज 1 करोड़ रुपीज। अभी ऋषि चंद्रू ने क्या किया? एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया प्रीवियस ईयर में, कितने रुपए का? फुल वैल्यू कंसिडरेशन इज 1 करोड़ रुपीज। अभी ये प्रॉपर्टी इन्होंने जो एक्वायर किया था, इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि ये प्रॉपर्टी एक्वायर किए थे इन्होंने प्रीवियस 10 ईयर्स पहले, और उसका जो आज के समय में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स करके जो उसका वैल्यूएशन आ रहा है दैट इज आ रहा है 30 लाख रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डायरेक्टली अमाउंट दे दिया कि इन्होंने कितना जब भी खरीदा था उसका ओके करंट ईयर में उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है एज पर द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स वो आ रहा है कितना? ओके 30 लाख रुपीज। ओके तो हमारा जो नेट प्रोसीड बच जाएगा वो कितना बच जाएगा? 70 लाख। इसे हम लोग कैपिटल गेन बोल सकते हैं। लेकिन याद होगा कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन में क्या था? अंडर सेक्शन 54 EC इसमें कुछ डिडक्शंस दिए गए था। अगर आप क्या होता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई सेल किया प्रीवियस ईयर में और आपको कैपिटल गेन होता है, फिर इसके बाद जो पैसा आपको मिला उस पैसे को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो गवर्नमेंट रूरल बॉन्ड या फिर अदर हाउसेस में, तो आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 EC, सेक्शन 54 EC के अंडर में क्या किया गया? आपको डिडक्शन प्रोवाइड किया गया। आगे पढ़ते हैं। ही डिपॉजिटेड ₹50 lakhs इन एलिजिबल बॉन्ड्स ओके इश्यूड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ऑन 16 अप्रैल 2023। 2 साल के अंदर ये क्या हो जाएगा? ओके ये नॉट अलाउड रहेगा। सॉरी ₹50 lakh एलिजिबल बॉन्ड इश्यूड बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC, उसमें से क्या लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 EC। अब इसके अंदर क्या हो गया? जो हमारा 20th मार्च 2023
ये क्या रहा, प्रीवियस ईयर 20 to 23 है, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, RECL बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 50 लाख रुपीस का। इन्होंने क्या कर दिया, 50 लाख रुपीस का क्या कर दिया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया रूरल के। ओके, तो कौन कौन सा था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स था। कभी किया, ऑन 20 मार्च 2023 को किया। ए अलाउड एज अ डिडक्शन। अगेन he deposited 20 lakhs in an eligible bond issued by the what National Highway Authority of India. ओके, इन्होंने कभी किया, 16 अप्रैल 2023 को किसमें किया, ओके, NHAI बॉन्ड्स में किया। ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, क्योंकि इन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट किया, ओके, 6 मंथ, ओके, विद इन द 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांसफर करना चाहिए। अक्टूबर से 6 मंथ क्या, मार्च में खत्म हो गया हमारा। ओके, वो कभी किया था, 10 अक्टूबर को हमने सेल किया था। ओके, अब ये क्या हो गया, ये तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड हो गया, 6 मंथ के अंदर NHAI में कर सकते थे, या फिर इन्होंने लेट भी कर दिया, बहुत दूसरा फाइनेंशियल ईयर में आ गए, ये अलाउड नहीं होगा। इसे माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, रुपीज 20 लाख। ये 20 लाख क्या बोलेंगे, इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसे हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा आ जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया सभी को कि अगर हम लोगों ने कोई प्रॉपर्टी खरीदा और उसको सेल किया, उसके जो कैपिटल गेन है, उस कैपिटल गेन में अंडर सेक्शन 54A, B, ओके, और 54EC, ये सब में क्या हमें डिडक्शन दिया गया कि अगर हमारे पास जो भी कैपिटल गेन आता है उस अमाउंट को अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, ओके, एज पर द नोटिफाइड बॉन्ड्स या फिर अदर प्रॉपर्टीज में, तो क्या हो जाएगा, उसका डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन में। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे दिखा मिस्टर थॉमस, ओके, इनहेरिटेड हाउस इन जयपुर अंडर विल ऑफ हिज फादर इन द May 2000, ओके, 2003 में क्या हो गया, एज अ विल के रूप में, मतलब वसीयत प्रॉपर्टी के रूप में क्या हो गया, फादर से इनहेरेंट के रूप में उसके बेटे थॉमस को क्या हो गया, जयपुर में प्रॉपर्टी मिल गई 2003 में, मई 2003, मतलब 2003-04 में। ओके, दिस वाज परचेज बाय हिज फादर इन द जनवरी 2001। जनवरी 2001, ये तो हमारा 1-2 जनवरी 2001 आता है 2021। इस प्राइस को हमको किससे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, इस दिन क्या फेयर मार्केट वैल्यू है, इससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अगर परचेज प्राइस टू प्लेस, ओके, बिफोर 2001 के पहले का जो भी परचेज प्राइस रहेगा, उस परचेज प्राइस को हमें क्या, प्रीवियस ईयर के परचेज प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2001 से हमें उसको कंपेयर करना पड़ेगा। जब हम कंपेयर करेंगे, उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगा वही हमारा परचेज प्राइस कंसीडर किया जाएगा, CII कॉस्ट ऑफ, ओके, इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। आगे क्या लिखा है कि 1 जनवरी 2001 में 2,50,000 रुपीज में परचेज किया था। ही इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज में परचेज किया था, तो हमारा इनका परचेज प्राइस क्या आ गया, ओके, 2001 को रुपीज 10 लाख का परचेज प्राइस आ गया, परचेज कॉस्ट होगा। आगे क्या लिखा है, ही इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10 लाख इन कंस्ट्रक्शन 1 more फ्लोर इन द हाउस in the year 2000, okay, 14, January 2014, January 2014, 1/1/2014, ओके, उसमें भी कितना खर्चा किया कंस्ट्रक्शन पे, 10 लाख रुपीज। ये भी कौन सा ईयर हो जाएगा, 2013-14। ये ईयर कौन सा हो गया, 1999 से लेके 2000 हो गया।
मतलब उन्होंने जो खरीदा था घर वो 1 अप्रैल 2001 के पहले का था, वो 10 लाख रुपए में खरीदा था, राइट। उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या रहेगा 1 अप्रैल 2001 को, वो भी देख लेंगे। इन्होंने फिर क्या किया, उनका जो बेटा था उसके बेटे ने क्या किया, इसके नाम पे जब प्रॉपर्टी 2003 में इसके नाम पे आ गई, इसने क्या किया 2013-14 में उसने क्या किया ₹10 लाख क्या किया उन्होंने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे इनकर किया। द हाउस वॉज सोल्ड बाय हिम इन द नवंबर 2022। नवंबर 2022 में इन्होंने क्या कर दिया, घर बेच दिया। ओके, कितने के लिए बेचा, ₹55 लाख उन्होंने 55 लाख के लिए दिया। एंड ब्रोकरेज ₹37,000 पेड बाय मिस्टर थॉमस टू मिस्टर सुनील। द मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज ₹10 लाख। अब जिस दिन खरीदा उस दिन 10 लाख और 2001 में भी 10 लाख, तो इसका हम लोग देखते हैं सबसे पहले फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना आ गया 55 लाख, राइट। जो हमारा फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो, अब लेस क्या आ जाएगा कॉस्ट। अब कॉस्ट में सबसे पहले यहाँ पे क्या दे दिया है हमको, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना हो गया 37,000। ओके, 37,000 हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हम कोई सेल करते हैं, सेल से रिलेटेड कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं, ओके, ट्रांसफर सेल एक्सपेंसेस आर अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम द व्हाट कंसिडरेशन रिसीव। जो हमें सेल कंसिडरेशन मिल रहा है, वो सेल कंसिडरेशन में से उसका कॉस्ट अलाउड है ऐसा डिक्रीज करने के लिए। तो जो भी ब्रोकरेज या फिर जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं, ओके, फॉर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ हाउस, दैट इज अलाउड एज ए एक्सपेंडिचर। वो क्या है, एक्सपेंडिचर अलाउड है। तो हमने क्या कर दिया, ब्रोकरेज क्या कर दिया, सबसे पहले डिडक्ट कर दिया। अब दूसरा हमारे पास दो कॉस्ट है, एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज है और दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ ओके एक्सपेंडिचर मेड जो है हमारा, ओके, ऑन द कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले ले लें कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसा, परचेज प्राइस बिफोर 1 अप्रैल 2001 and the market value, fair market value as on 1 अप्रैल 2001, whichever is higher। अभी 10 लाख रुपीज था, दोनों भी 10 लाख है, तो हाइयर क्या हो जाएगा 10 लाख रुपीज into the CII of the year in which okay it was transfer। तो कौन सी ईयर में हुआ है, 2022 2023। उस दिन हमारा CII कितना है 331 divided by the cost of inflation index number, the year okay in which it was purchased or the year of the 2001 into, that is 100। ये कितना हो जाएगा 33,10,000। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर हमारा क्या हो गया 3,31,000। अब आगे बात करते हैं, तीसरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकला है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी कितना 10 लाख रुपीज है। ओके, जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन ओके उसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर कितना है 331। अब हमने इंप्रूवमेंट किया कौन सी ईयर में था, एज पर द क्वेश्चन ये कभी किया 1 जनवरी 2014 को। तो ईयर कौन सा आ रहा है 2013-14। कौन सा ईयर आ रहा है 2013-14। तो 2013-14 में उसका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर कितना CII है, वो हमारा क्वेश्चन में दिया गया। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2013-14 इज 220। तो यहाँ पे इसे किससे डिवाइड कर देंगे 220 से, क्योंकि जिस ईयर में हमने कंस्ट्रक्शन किया उस ईयर में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर कितना 220 से जब हम 10 लाख को डिवाइड करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, डिक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमें एक कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का वैल्यू मिल जाएगा इनटू हम लोग जिस ईयर में सेल किए उस ईयर के ट्रांसफर ईयर के कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 331 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 331 का वैल्यूएशन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना आएगा। हमारा वैल्यू कितना है 10 लाख। ओके,
ओके, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 52 कर देंगे। ये हमारा आ गया 15,09,000। ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉस तो नहीं आ रहा है, नहीं, ये कितना हो रहा है करीबन 50 लाख के अंडर में, और हमारा 55 लाख प्रोसीड है। इसे हम लोग कर देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, इसे हम डिडक्ट कर देते हैं, देखते कितना आता है। ओके, कितना हो रहा है 29, 37, ये 54 लाख। ओके, 48 लाख 54,000 हमारा खर्चा हुआ, सॉरी हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है। ओके, 48 लाख 58,000, सॉरी 48 लाख 54,000 हमारा 56,000 टोटल खर्चा आ रहा है। इसको माइनस कर देते हमारा हो जाएगा 6 लाख 44,000। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, यहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, ओके 6,44,000 रुपीज कैपिटल गेन, जो चार्जेबल अंडर द हेड्स है। ओके, इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, इसे टैक्सेबल इनकम के रूप में भी हम जान सकते हैं। तो हमारा क्लियर हो गया, हमने जो सेल किया कितने किया 55 लाख रुपीज में। यहाँ पे एक नया चीज क्या है, ब्रोकरेज है, और यहाँ पे बहुत सिंपल है। अब जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत आसानी से पढ़ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसके ऊपर। ओके, तो सभी को ये क्वेश्चन परफेक्टली समझा रहेगा। इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पे ब्रोकरेज माइनस हुआ, जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हमेशा किससे कंपेयर करें हम लोग, ओके द ईयर इन विच द व्हाट ओके गुड कैपिटल एसेट इज सोल्ड। सीआईए हमें देखना है उस ईयर का, तो जिस ईयर का सीआईए रहेगा उससे मल्टीप्लाई, और जिस ईयर में हमने खरीदा है उस ईयर के सीआईए से डिवाइड करना है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है, अगर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ओके तो हमारा 1 अप्रैल 2001 के पहले का तो उसे इग्नोर कर देंगे, बिकॉज उसके पहले का जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा उस घर के फेयर मार्केट वैल्यूएशन में इंक्लूड रहेगा। जिस फेयर मार्केट वैल्यूएशन को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, द कॉस्ट प्राइस या फिर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट्स से। ओके, अभी हम एक नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो नया क्वेश्चन क्या है, ओके उस नए क्वेश्चन में क्या डिटेल्स प्रोवाइड किए गए हैं अलग से। अभी यहाँ के क्या है कि क्वेश्चन दिया मिस्टर शांति भूषण। ओके, मिस्टर शांति भूषण owns a house property which he acquired on the 1st April 1996। 1 अप्रैल 1996 में शांति भूषण ने क्या किया, एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया। वो हाउस प्रॉपर्टी कितने का था, वो हाउस प्रॉपर्टी था 2,50,000 का। जो उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया था, हाउस प्रॉपर्टी कभी का था, ओके 1 अप्रैल 1996 को। ओके, तो लेकिन हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर कब से स्टार्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर 2001 एंड 2 से स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले का जो भी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन सॉरी कॉस्ट ऑफ परचेज रहेगा या फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा, सबको क्लब कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं। The cost of improvement incurred for his property in the August 1996 for rupees 2,80,000। उन्होंने क्या किया, 2,80,000 में उन्होंने क्या किया, उसको प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी किया। 1 अप्रैल 1996 को उन्होंने क्या किया, खरीदा।
और ओके इन द अगस्त 1996 में उन्होंने क्या किया, 2,80,000 का उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी किया है। He sold his property in the October 2022 for ₹94 lakh। अब उन्होंने क्या किया, 94 लाख रुपीस में उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। ओके 94 लाख रुपए से तो इन्होंने जो परचेज किया तो कितने का था, 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000। इन्होंने जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड किया इम्प्रूवमेंट पे कितना किया, 2,80,000। तो टोटल कॉस्ट इन्होंने कितना हो गया, इनका हो गया 5,30,000। 2,50,000 प्लस 2,80,000। आगे बढ़ते He acquired a new house property during the year January 2023 for ₹10 lakh। इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी को बेचा 90 लाख में, बाद में जो पैसा मिला उनको, उस पैसे से उन्होंने 10 लाख रुपए में एक नया हाउस भी लिया उसी साल में 22-23 में। उन्होंने क्या कर दिया, अक्टूबर 2022 में सेल किया। अक्टूबर 2022 में उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज को सेल कर दिया। और जनवरी 2023 जस्ट 3 मंथ के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, एक नया घर भी परचेज कर लिया फॉर ₹10 लाख। मैंने लास्ट टाइम बताया सेक्शन 54, इसके अंडर में अगर आप कैपिटल एसेट्स को बेच रहे हो, उसी पैसे से दूसरा नया कोई कैपिटल एसेट क्रिएट कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ परचेज क्या हो जाएगा, एज अलाउड एज ए एक्सपेंडिचर है। समझ में आ गया। तो कैपिटल गेन, हमारा जो भी कैपिटल गेन रहेगा उस कैपिटल गेन से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। ओके, अब तो द कैपिटल गेन अमाउंट था, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 ऑन द कंजम्पशन दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2001-2 is 100 and for the financial year 2020-23 is ₹331। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले फुल वैल्यू कंसीडरेशन। हाँ, इसमें एक ये भी दिया है कि ब्रोकरेज @2% इज पेड ओके ऑन द सेल प्राइस। यहाँ पे क्या दिया, मिस्टर शांति भूषण, उन्होंने क्या किया, एक घर खरीदा। कभी खरीदा 1996 में, अप्रैल 1996 में, कितने का, 2,50,000 में। फिर कंस्ट्रक्शन भी किया उसी ईयर में 2,80,000 में, तो टोटल 5,30,000 उन्होंने इनकम कर दिया, बराबर। अब उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, इसको अक्टूबर 2022 में सेल कर दिया। प्रीवियस ईयर हमारा 2022-23 और इसी ईयर में 10 लाख रुपीस का नया घर खरीदा है। इसके अलावा जो घर इन्होंने बेचा 90 लाख रुपीस में, उसके ऊपर 2% क्या किया इन्होंने, ब्रोकरेज पे किया। तो 90 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 90,000 प्लस 90,000 1,80,000। तो 1,80,000 क्या हो जाएगा एज अ ब्रोकरेज। तो जो हमारा फुल ग्रॉस कंसिडरेशन रिसीव हुआ था 90 लाख, उसमें से 1,80,000 माइनस हो जाएगा एज अ ब्रोकरेज। तो हमारा जो नेट प्रोसीड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वो कितना हो जाएगा, 88,20,000। क्योंकि 90,000 में से क्या हो गया, 1,80,000 क्या हो गया एज अ व्हाट, ब्रोकरेज पे कर दे। तो जो हमें नेट प्रोसीड मिला है, नेट प्रोसीड हमारा जो रिसीव्ड हुआ है, वो नेट प्रोसीड कितना है हमारा, नेट प्रोसीड हमारा 88,20,000 हो जाएगा। 88,20,000 क्या हो जाएगा हमारा नेट प्रोसीड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। लेस इसमें से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा, नहीं होगा। क्यों, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कभी था, 1 अप्रैल 2001 के पहले का था। उसके पहले हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं था, तो उसी में कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे लिखा था मार्केट वैल्यू, दी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस इज ₹7 लाख ऑन द 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 को हमारा जो हाउस था उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना, उसका फेयर मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपीज। अब द कॉस्ट ऑफ परचेज और इम्प्रूवमेंट मिला के 5,30,000 होता है। तो 5,30,000 हो और 7 लाख विच एवर इज हायर, क्या हो गया 7 लाख। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे 7 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय 1 लाख हो जाएगा। समझ में आ गया। तो करीबन 22 लाख 23 लाख 24 लाख रुपए तक पूरा अमाउंट आ जाएगा। तो 88 लाख में से हम 24 लाख माइनस कर देंगे तो उसमें से हमारा कितना बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 64 लाख रुपीज। तो 64 लाख रुपीज क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन है, प्योर कैपिटल गेन है नहीं, इसमें से लेस क्या होगा, लेस एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54। हमारा सेक्शन 54 क्या बोलता है, हमारा सेक्शन 54 बोलता है कि अगर हमने कोई भी एसेट्स को एक्वायर किए,
राइट, और उसको हम लोग सेल करते हैं, उस पर कैपिटल गेन होता है। और फिर जो सेल प्रोसीड से अमाउंट है, उस सेल प्रोसीड से अगर हम कोई नया कैपिटल एसेट परचेज कर रहे हैं इन द सेम लाइन, ओके, तो क्या हो जाएगा, वो अलाउड एज अ डिडक्शन है अंडर सेक्शन 54। ओके, तो अलाउड एज ए डिडक्शन है अंडर सेक्शन 54। तो ओके, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जो हमारा नेट प्रोसीड आ गया कितना 64 लाख, वहां से ₹10 लाख क्या हो जाएगा एज अ एग्जेम्पशन अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 54। तो अंडर सेक्शन 54 को अलाउड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो नेट प्रोसीड बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा हमारा 54 लाख। तो 54 लाख रुपीज विल बी व्हाट, ओके, नेट, ओके, गेन, कैपिटल गेन फ्रॉम द व्हाट, ओके, बिजनेस। तो उसे हम लोग बोल देंगे व्हाट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द, ओके, कैपिटल एसेट्स। कितना हो जाएगा, 54 लाख रुपीज। ओके, समझ में आया सभी को। तो हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि जब भी हम लोग इस टॉपिक में हमें कैपिटल एसेट्स होने चाहिए प्रीवियस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर में उसे सेल करना चाहिए हमें। ओके, जो भी कंपैरिजन हो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर से हमें सारे अमाउंट को कंपेयर करना, राइट। क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर कई ईयर्स के, हमें 2 ईयर्स को मेजरली याद होना चाहिए कि 2001 एंड 2 को बेस ईयर दिए गए, वो बेस ईयर में जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर वो 100 है, ओके, 2001 एंड 2। और जो हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर हमारा क्या है 2022-23, उसका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन नंबर कितना है 331 है। और उसके पहले का जो प्रीवियस ईयर के पहले प्रायर टू द प्रीवियस ईयर 2021-22 है, उसका कितना था 317 था। तो ये हमें कुछ याद होना चाहिए इसको करने के लिए। सोल्यूशन हमारा सीधा है, फुल वैल्यू कंसीडरेशन लेस द कॉस्ट, उसके जो अमाउंट आएगा वो हमारा गेन रहेगा। लेकिन अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है एज पर द सेक्शन 54, तो एग्जेम्पशन विल बी अलाउड अंडर दिस। समझ में आ गया, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ वेरी नाइस लेक्चर ऑन द व्हाट, कैपिटल गेन। इस टॉपिक में बहुत अच्छा था कैपिटल गेन्स के ऊपर, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन